तो हाय स्टूडेंट्स, हाँ कैसे आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। ओके। सो आपका स्वागत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेब एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर ऑफ प्राइवेट लिमिटेड में। एंड देन गाइस, ये चीज जो हम कर रहे हैं ना, वो 3 डेज कंप्लीट हो गया है। एंड देन हम गिटहब पे आज टोटली, हाँ, गिटहब का 4 डेज देख रहे हैं। ठीक है। सो 3 डेज में हमने बहुत कुछ सीखा एंड देन समझा कि क्या होता है गिट एंड गिटहब। सो ये अकाउंट किस तरह से क्रिएट होते हैं। एंड देन गाइस, बहुत सारे चीज को एंड देन फाइल को एक्सप्लोर किए थे। ठीक है। सो अगर ये चीज नहीं देखे एंड देन पिछले वीडियो में जाके आप पहले वो चीज को देख के एंड देन गाइस यहाँ पे ये चीज को समझे। ठीक है। सो आज के इस वीडियो में हम देन ये चीज समझने वाले हैं कि गिटहब का कुछ बेसिक सा कमांड है। ठीक है। सो ये बेसिक सा कमांड्स है एंड देन ये बेसिक सा कमांड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप गिटहब यूज कर रहे हैं। देन जितना तक हमने आपको सेटअप करा दिए हैं। ठीक है। सो आपने सेटअप कर लिया है, देन गिट को इंस्टॉल कर लिया। सो देन आप कमेंट में एक बार जरूर से जरूर लिख दें, सर ये सेटअप कंप्लीट। ओके। सो ये चीज आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है। और जिससे पता चलेगा आपने ये चीज को देखा है, देन हमें पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स हमारे ये वीडियो को देख रहे हैं और डे 4 तक पहुंच गए हैं। ठीक है। सो इसलिए आप एक बार जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। सो अच्छा लगेगा हमें देख के। ठीक है। सो चलते हैं आनंद कि नेक्स्ट हमारा क्या है। ठीक है। सो नेक्स्ट हम जो बेसिक कमांड्स के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सो ये चीज क्या होता है, जैसे कि गिट क्लोन, पहले तो हम क्लोनिंग करने के लिए सीखेंगे। सो सबसे पहले क्लोनिंग क्या होता है, गिट क्लोन एक कमांड्स है। क्या है, गिट क्लोन कमांड है। ठीक ना। सो गिट क्लोन कमांड्स के बारे में ये चीज जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गिट क्लोन कमांड्स क्या है। सो यहाँ पे डायरेक्टली एक चीज लिखे ना कि गिट क्लोन कमांड्स कैसा है। यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, कॉपी प्रोजेक्ट फ्रॉम द गिटहब। सो आशा करते हैं आपको हम गिटहब पे प्रोजेक्ट भी बनाए थे, देन एक लॉग इन करके एक हम प्रोजेक्ट क्रिएट कराए थे। ठीक ना। सो वो चीज आप भी उसी तरह से एक बार क्रिएट कर लीजिएगा एंड देन हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और साथ ही आप भी वो चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। सो ठीक है। अगर नहीं किए तो पहले आप गिटहब पे एक बार प्रोजेक्ट बना ले एंड देन गाइस सब कुछ सेटअप कर ले जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया। ठीक है। सो गिट क्लोन कमांड्स का मतलब क्या होता है, जो भी आप अपने प्रोजेक्ट पे गिटहब पे जो भी चीज बनाए हैं वो चीज क्या होता है ना, वो अपने लोकल कंप्यूटर में किस तरह से लाया जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे डिफिनेशन भी यहाँ पे लिखा गया है। सो डाउनलोड ए प्रोजेक्ट फ्रॉम द गिटहब टू योर लोकल कंप्यूटर्स। सो सपोज डेट आपने लोकल कंप्यूटर्स पे कुछ जैसे कि पहले गिटहब पे कुछ बनाए हैं। ठीक ना। सो गिटहब पे हमने एक लॉगिन फॉर्म करके एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, देन उसमें रेडमी फाइल को हमने डाला था। ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफिनेशन क्या है गिट क्लोन का, डाउनलोड करते हैं प्रोजेक्ट को, उस प्रोजेक्ट को जिसने जो हमें गिटहब पे बनाए थे वो प्रोजेक्ट को। ठीक है। और वो प्रोजेक्ट को डाउनलोड करने के बाद हम लोग कहाँ डाउनलोड करते हैं, पहले ये चीज तो देखेंगे। योर लोकल कंप्यूटर, कहाँ पे, योर लोकल कंप्यूटर। जैसे कि आपका कंप्यूटर होगा एंड मेरा कंप्यूटर है, तो वहां पे डाउनलोड करते हैं ये कमांड से। ठीक है। सो मोस्टली ये कमांड क्या है, सो इसका थोड़ा सा देखेंगे हम क्या सिंटैक्स लाने वाले हैं। पहले तो टाइप करेंगे गिट एंड देन गाइस लिखेंगे गिट क्लोन और रिपोजिटरी यूआरएल लेना है। सो यूआरएल कहाँ से लेना है, किस तरह से लेना है, अभी हम चेक करते हैं। सो गिट एंड देन गाइस क्लोन लिखना है, देन ये क्या लेना है, यूआरएल। ठीक है। सो ये चीज को आप हम करेंगे। ठीक है। दोनों मिलके एक बार ट्रायल करते हैं, देन पहले हम करते हैं, देन आप भी ये चीज को डायरेक्टली पहले एक बार ट्राई ही करें। ठीक है। सो ओके। सो देन गाइस हम क्या करने वाले हैं, सो आपको हमने एक प्रोजेक्ट हमने ये चीज बनाए थे। देन ये प्रोजेक्ट आपको हम गिटहब पे, देन गाइस अगर गिटहब अकाउंट होगा देन आपके पास और आपने बनाया होगा, तो आप अपने यहाँ पे योर प्रोफाइल एंड देन योर रिपोजिटरी किस तरह से क्रिएट किए थे एंड देन यहाँ पे लॉग इन पेज करके हमने एक क्या बनाए थे, फाइल को बनाए थे। ठीक है। सो जब भी आप जो भी रिपोजिटरी में जाएंगे, ठीक है, जब भी आप रिपोजिटरी के अंदर गए तो आपको ये चीज मिलेगा, क्या मिलेगा, यहाँ पे आप गए ना तो आपको ये कोड वाले सेक्शन मिलेगा। ठीक है। ये कोड वाले सेक्शन, सो सभी में ये कोड वाले सेक्शन मिलेगा एंड देन जैसे ही कोड वाले सेक्शन पे जाएंगे, जैसे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 3 चीज आपको देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल HTTPS SSH एंड गिटहब CLI। ओके। सो ये चीज होता है ना, तीनों चीज को अभी तो हम यहाँ पे प्रॉपर तरीका से देखने नहीं वाले। सो हम क्या करते हैं ना, ये HTTPS बहुत ही हम इस URL को हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सो अगर आप कॉपी कर लिए तो देन क्या करते हैं,
हम डायरेक्टली क्या करेंगे, पहले तो VS कोड में डायरेक्टली हम देखने वाले हैं कि किस तरह से, अभी तो हम लोग जो भी चीज देख रहे हैं ना कि किस तरह से टर्मिनल में अपने वर्जन चेक करने के लिए बताए थे कि वर्जन क्या है आपका, तो वो चीज तो आप चेक ही कर सकते हैं अगर आपके पास टर्मिनल होगा, आप पिछले वीडियो देखे होंगे, तो वो चीज तो सेटअप हम करा ही दिए। सो देन गाइज अभी हम जो भी कुछ करने वाले हैं वो डायरेक्टली हम यूजिंग द VS कोड भी करने वाले हैं, ठीक है, यूजिंग द VS कोड भी हम सब कुछ कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं एक बार हम ध्यान देंगे, ठीक है। सो यूजिंग द हमने गिटहब का एक फाइल बनाया है, यहाँ पे देख लेंगे एंड देन टर्मिनल ओपन करेंगे, टर्मिनल में जाके न्यू टर्मिनल ओपन करेंगे डायरेक्टली। सो ओके, सो यहाँ पे टर्मिनल में जैसे ही ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये चीज तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। सो अगर आप जैसे कि बात करें कि आप अगर आपके एक बार चेक करना चाहते हैं, जिस तरह से हम आपको बताए थे कि किस तरह से चेक किया जाता है कि वर्जन कौन सा है आपका गिट का, सो देन आप एक बार फिर से ट्राई कर सकते हैं गिट माइनस माइनस वर्जन VERSION वर्जन एंड गाइस यहाँ पे आपका ये चीज मिल जाएगा, ठीक है। सो आपका जो भी कुछ रहेगा देन यहाँ पे आपका वर्जन शो करने लगेगा ये चीज, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपको मिल जाएगा। देन अगर आपने ये चीज यहाँ पर भी अगर नहीं चेक किया, अगर नहीं बता रहा, तो देन यहाँ पे डायरेक्टली ये जो है ना गिट बैश, ये आपने फाइल डाउनलोड किया होगा ना, ये सो, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ये चीज यहाँ पे जाके कमांड करेंगे रन को गिट वर्जन, ओके। सो यहाँ पे ये चीज बता देगा। सो देन आप ये चीज कर सकते हैं, अगर ये चीज आप में इंस्टॉल है ना, तो ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या करना चाहते हैं, डायरेक्टली VS कोड पे एक बार ट्राई करते हैं क्या ये चीज होता है क्या। सो अभी जैसे जैसे करेंगे ना बहुत कुछ सीखने वाले हैं, नन टर्मिनल के बारे में भी थोड़ा सा देखने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे क्लियर करेंगे तो ये चीज क्लियर कर देने से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले थे, एक कमांड चलाने वाले थे जो मेरा गिट क्लोन का था। तो गिट क्लोन का कमांड किस तरह से चलाएंगे आपको पता ही होगा। सो हमने गिट टाइप किया गाइस यहाँ पे CLONE, ओके। और मैंने गाइस यहाँ पे थोड़ा सा गिट क्लोन हमने लिख लिया, और गिट क्लोन लिखने के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पे ये चीज पे जाएंगे एंड देन यहाँ पे इसको हम कॉपी करने वाले हैं। और कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जो भी हमने ये लिंक को कॉपी किया एंड देन यहाँ पे पेस्ट करेंगे। और डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस तरह से ये हमारा क्या होगा। सो हमने जैसे यहाँ पे ये गिट क्लोनिंग का कमांड चलाए, ठीक ना। यहाँ पे एक चीज गेस कीजिएगा, जैसे ही आपको पहले तो गिट क्लोन करके कमांड चलाना है एंड देन जो भी URL हमने बताया वो URL आपको डायरेक्टली यहाँ पे लाके पेस्ट करना है। और याद रखिए कॉपी ही पेस्ट करना है, डोंट टाइप, ओके। सो टाइप नहीं करना है आपको, कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। सो ये URL को कॉपी पेस्ट करेंगे। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे क्लोनिंग इनटू द लॉगिन पेज। सो क्लोनिंग का मतलब क्या होता है ना, आप जैसे कि दो चीज को क्लोन कर रहे हैं, एक चीज है एंड एक चीज और सेम डुप्लीकेट्स एंड देन इसको बोल सकते हैं क्या, फोटो कॉपी। इस तरह से क्लोनिंग बोल सकते हैं, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है, एक समझने की उद्देश्य से, ठीक है। सो देन गाइस आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से ये चीज होगा ना, ये हमारे लोकल सिस्टम में ये चीज आ गया। मतलब कि अब हम क्या कर सकते हैं, ये मेरा जो है ये गिटहब पे भी है, देन ये चीज मेरा जो है लॉगिन पेज जो है, अब हम यहां से भी कुछ कर सकते हैं। क्या करने वाले हैं एंड देन क्या क्या प्रोसेस होता है ये चीज समझेंगे। अभी हम क्या समझाने वाले, ठीक है। सो जैसे ही ये चीज किए, सो देन गिटहब के अंदर यहाँ पे हमने, ये तो गिटहब का फाइल था एंड देन लॉगिन पेज जो हमने क्रिएट किया था उस लॉगिन पेज यहाँ पे आ गया, ठीक है। वो लॉगिन पेज यहाँ पे आ गया एंड देन जो हमने पिछले वीडियो में readme.md का फाइल बनाए थे वो डायरेक्टली यहाँ पे भी आ गया। ये चीज दिख रहा है ना आपको, तो ठीक है। सो अगर यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया देन आप फिर से एक बार कमेंट करेगा कि सर यहाँ तक हमें समझ में आ गया था। थोड़ा सा एक बार इनहेंसमेंट जैसा बना के रखें देन हमें पता चलता रहे कि आप लोग सीख रहे हैं, ठीक है। जिस तरह से हम लोग क्लासेस में करते हैं उसी तरह से यहाँ भी थोड़ा सा सीखेंगे, ठीक है। सो देन गाइस ये चीज तो यहाँ पे समझ गया कि ये चीज यहाँ डायरेक्टली सर अपने गिटहब से डायरेक्टली यहाँ पे ये रेपो को यहाँ पे गिट क्लोन के कमांड से यहाँ चीज ले आए, ठीक है। सो देन गाइस अगर बात करें कि अब क्या हुआ सर, देन ये चीज तो हम कर लिए, अब सिखाइए कुछ और। अब सिखाने की बात क्या है, सो देन अगर यहाँ पे अभी तो हमने गौरव कुमार बताए एंड देन अगर बात करें हम कुछ और चीज ऐड करना चाहते हैं एज ए टीचर एज ए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स वेब एक्सपर्ट स्टूडेंट्स करते हैं, ठीक है, वेब EXPERT वेब एक्सपर्ट।
वेब एक्सपर्ट, थोड़ा ये चीज पे आप गेस मत कीजिएगा, हमने हैश टैग देके ये चीज जो क्रिएट कर रहे हैं, सो ये चीज को आप थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, वेब एक्सपर्ट STUDENT। ओके, सो ये चीज को आप गेस मत कीजिएगा। देन ये चीज रेडमी में किस तरह से ये फाइल बनाया जाता है। ओके, STUDENT। ओके, ये चीज हो गया। और देन गाइस ये चीज हमने क्लियर कर लिया। और स्टूडेंट्स के अंदर जैसे कि हमने कुछ स्टूडेंट्स का नाम लिया, जैसे कि ये का स्टूडेंट्स रवि। ओके, सो देन एक और स्टूडेंट्स लेते हैं जैसे कि अभिषेक, SH शेख। ओके, सो हमने ये चीज अभी क्रिएट किया। एंड हम जैसे ही ये चीज को क्रिएट किया और हम इस क्या करते हैं, कंट्रोल S से जैसे ही सेव करते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल S दबाए, क्या किए आप, एक चीज याद रखिएगा, कुछ लोग पता नहीं चलता है, ठीक ना। सो हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पे कंट्रोल A, CTRL। ओके, कंट्रोल CTRL। ओके, CTRL +S, हमने ये चीज दबाया। और जैसे ही किया, तो जैसे ही ये चीज किया, यहाँ पे कुछ चीज आया, यहाँ पे कुछ हुआ। सो अगर आप डायरेक्टली अगर एक नॉर्मल सा फाइल बनाते हैं, तो यहाँ पे ये चीज नहीं आएगा, ठीक है। जो अभी हम पिछले जैसे कि क्लासेस में जो भी चीज करते हैं ना और सेव करते हैं, तो ये चीज नहीं आता। एम करके कुछ आएगा, एम मतलब क्या, मॉडिफाई। मॉडिफाई मतलब कि क्या, हमने इसमें कुछ मॉडिफाई किया। जो मेरा चीज था ना, ये मेरा चीज था, और हम उसमें क्या किए, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए। एंड गाइस थोड़ा सा इसमें क्या किए, जो भी मेरा था रेपो, वहां पे ये चीज नहीं था, ये चीज नहीं था, बट हमने क्या किया, ये चीज को हम क्या किए, थोड़ा सा और इसमें मॉडिफाई कर दिए। तो ये मेरा हुआ पहला स्टेप कि सर कोई चीज अगर हम डायरेक्टली क्लोन से लाइन एंड थोड़ा सा अगर एडिट करें और सेव करें, तो ये मॉडिफाई का ये चीज होगा। सो अगर बात करें कि ये चीज हम कैसे पता करेंगे, एंड देन गाइस एक चीज, जैसे ही हाँ एलिस करके देखेंगे, तो मेरा क्या चीज आएगा, एलिस करेंगे तो मेरा एक लॉगिन पेज आ रहा है ना, गिटहब के अंदर एक मेरा फाइल है, कौन सा, लॉगिन पेज करके, ठीक है। सो लॉगिन पेज करके एक फाइल है, ठीक है। सो ओके, हम ये चीज को लॉगिन पेज में, सो हम क्या करते हैं, कौन सेकेंड, हम CD करके ये पेज के अंदर जाते हैं, क्या करेंगे, CD करके हम ये पेज के अंदर जाते हैं, ठीक है। सो CD लॉगिन और पेज। ओके, ये पेज करके गए, एंड देन इसके हम अंदर चलाए। ओके, एंड देन अभी तो हम करते हैं क्लियर, CLER क्लियर। ओके, सो लॉगिन पेज के अंदर है। अभी लॉगिन पेज के अंदर हम आ गए हैं विद द कमांड, ठीक है। अगर आप टर्मिनल के बारे में नहीं जानते होंगे, टर्मिनल नहीं सीखे होंगे ना, किस तरह से टर्मिनल को चलाया जाता है, तो एक बार आपने ये वीडियो में जरूर से आप एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, सर हमें टर्मिनल किस तरह से, ये CD किस तरह से देते हैं, और ये क्या बता रहा है कि आप ALS कमांड चलाओ। देन ये चीज के बारे में समझाने के लिए हम टर्मिनल का भी हम वीडियो ला के आपको बता देंगे कि कैसे क्या करना है ये चीज टर्मिनल का, ठीक है। सो अभी गिटहब पे बात करें, देन ये चीज को हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने तो कर दिया कि लॉगिन पेज में हम चल गए, CD से और लॉगिन पेज। ओके, सो अभी हम करेंगे LS करके, हम क्या करते हैं ना, LS-A। ओके, ये चीज करेंगे ना, तो डायरेक्टली जब ये चीज करेंगे ना, सॉरी यहाँ पे एक एरर दे दिया, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया, एरर दे दिया। सो हम क्या करना चाहते थे, LS -A करते हैं, 1 सेकेंड ये। ओके, सो ये पाथ जो है ना, ये चीज नहीं, क्यों नहीं ले रहा, 1 सेकेंड, हाँ क्या लिख रहा है यहाँ पे, इज कैन नॉट फाइंड द पाथ यूजर गौरव ऑन ड्राइव। ओके, सो ये चीज गिटहब लॉगिन पेज, A is because doesn't exit, A is doesn't exit। ओके, हिडन फाइल, ओके, सो ओके ठीक है। वो हमने ये चीज ये कमांड इसलिए चलाया था ना कि हमने हिडन फाइल आपको दिखाने का प्रयास कर रहे थे, किस तरह से हिडन फाइल होता है, ठीक है। सो वो हिडन फाइल को आपको थोड़ा सा हम दिखाते हैं। सो देन गाइस ये चीज जो होता है ना, ये एलिस माइनस ये शायद ये मैक यूजर के लिए होता है। एंड देन अभी हम जो कमांड्स चलाने वाले हैं, एलिस डॉट फोर्स करके चलाने वाले हैं, ठीक है। सो एलिस डॉट फोर्स करके अगर जो भी आप कमांड चलाएंगे, देन अगर आप मैक यूज कर रहे हैं ना, तो आप एलिस करके आप -A करके ये चीज चला सकते हैं। एंड गाइस आप विंडोज यूजर है ना, तो ये चीज एलिस करके आप -फोर्स करेंगे। सो जैसे ये फोर्स करेंगे ना, तो फोर्स करने से क्या होगा ना, ये चीज ये जो होता है ना, ये इसके अंदर का फाइल, इसके भी अंदर का फाइल, जो लॉगिन के अंदर भी जो फिर फाइल है ना, तो ये डॉट गिट करके फाइल है। ओके, सो डॉट गिट का ये जो फाइल है ना,
सो ये हिडन फाइल है मोस्टली, ये नॉर्मल फाइल्स के अंदर नहीं होता है, ठीक ना। तो इसके लिए हमने ये चीज इसलिए ये कमांड्स करके ये चीज दिखाया कि इसके जो हिडन फाइल होता है इसमें लॉगिन पेज में, जो ये रेडमी फाइल है एंड गाइस ये डॉट गिट है, तो मोस्टली एक नॉर्मल फाइल में नहीं होता है, ये मोस्टली गिट फाइल में ही होता है, ठीक है। सो इसलिए हमने ये चीज को आपको बताया एलएस फोर्स करके, ठीक ना। सो मोस्टली आपको ये चीज तो समझ में आ गया होगा कि हम अपडेट करने पे एम को किस तरह से ये चीज देखते हैं, एंड देन किस तरह से हिडन फाइल को हमने डॉट गिट को समझा, ठीक है। सो यहाँ तक तो हमने देख लिए, यहाँ तक तो अभी आपको समझ में आ गया होगा। देन हमने ये चीज कर लिया, ठीक है, और ये चीज यहाँ पे करने के बाद हम क्या करते हैं, क्लियर कमांड चलाएंगे ना, ये चीज क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो ये चीज क्लियर हो गया। अभी हम बात करते हैं कुछ और चीज के बारे में। क्या चीज के बारे में? सो डायरेक्टली अगर हम क्या करें, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का फाइल बनाए, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और वन सेकेंड, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का फाइल बनाए, एंड देन गाइस और ये एक फाइल बना ले, जैसे कि क्या, स्टाइल डॉट सी एस एस एच टी वाई एल स्टाइल डॉट सी एस एस करके हम एक फाइल बना लेते हैं, और ओके। सो ये दोनों हमने फाइल बना लिया, ओके। सो ये चीज फाइल बना लिए। अगर आप चाहते हैं कि हमने एक हम ये चीज करके तो बना लिए, अभी चाहते हैं कि एक जावास्क्रिप्ट का भी फाइल बनाए, तो ऐप डॉट जेएस करके वो भी चीज आप बना सकते हैं, जैसे कि आप ऐप डॉट जेएस करके ये भी चीज बना लिए, ठीक है। तो ये मेरा 3 फाइल ये यहाँ पे क्या हुआ, ये क्रिएट हो गया। पहला तो क्या है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, हमने ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर कुछ यहाँ पे लिख लिया है, और अंदर गाइस यहाँ पे हमने लिखा है H1 के अंदर कुछ भी। सो यहाँ पे H1 के अंदर लिखे हैं दिस इज ए गिट डे 4 क्लासेस, ओके। यहाँ पे हमने ये चीज टाइप किया है, डे 4, डे डे 4 करके हमने ये चीज लिखा, डे 4 क्लास, ओके। ओके ये चीज हमने ये चीज लिख लिया, और अभी हम ये चीज सी एस एस एंड देन स्टाइलिंग को ये चीज को हम छोड़ते हैं, ठीक ना, ये चीज को हम छोड़ते हैं, देन अभी सेव करते हैं। तो जैसे ही अभी हम जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके बनाया, अभी सेव किए, तो अभी हम जो भी फाइल सेव किए, अभी कंट्रोल एस, जो भी जब भी हम टाइप कर रहे हैं, अभी हम टाइप कर रहे हैं कंट्रोल एस। सो यहाँ पे देन अभी कोई भी हम एम करके कुछ नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा सर? अभी तो बताया कि एम करके जब भी आप अगर ये चीज क्लोनिंग किए और बताए कि जब भी आप कंट्रोल एस कर रहे हैं तो एम करके आप अपडेट करने के लिए सब चीज आ जाता है। तो मोस्टली या ये बता रहा है ना, अभी जब भी हम अभी फाइल बनाए तो यू करके बता रहा है। यू मतलब क्या, ये फाइल का दूसरा स्टेटस है। क्या फाइल का दूसरा स्टेटस है? कि ये जो फाइल है अनट्रैक्ड फाइल है। अनट्रैक्ड फाइल क्या, हमने जो चीज क्लोन किया था गिट क्लोन से, सो मोस्टली वहां पे ओनली रीडमी का फाइल था, इसीलिए यहाँ पे ट्रैक्ट हो रहा था। जो भी चीज अपडेट कर रहे थे, समझने का प्रयास कीजिएगा, जो भी कुछ अपडेट कर रहे थे ना, जो भी कुछ अलग से एडिट कर रहे थे एंड देन चेंज कर रहे थे ना, उसमें बोल रहा था ये इसको मॉडिफाई आपने किया है, यहाँ पे आप लोकल पे मॉडिफाई कर लिए हैं आपने। यहाँ पे लोकल पे हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल एंड स्टाइल डॉट एंड आप डॉट ये चीज बनाया। तो यहाँ पे ये बता रहा ना कि ये जो आपका फाइल है ना सर, ये आपका फाइल जो है अनट्रैक्ड फाइल है, ये इसको हम अभी कुछ नहीं जान रहे कि आपने ये क्या किया है, ये अनट्रैक्ड है, इसको हम अभी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेटस होता है, ठीक ना, ये क्या है दूसरा स्टेटस, अनट्रैक्ड फाइल। सो अनट्रैक्ड फाइल है, तो इस तरह से क्या कैसे चेक करेंगे इन चीजों को? सो इन चीजों को चेक करने के लिए हम एक और नेक्स्ट कमांड पे बात करते हैं। पहला नेक्स्ट कमांड क्या है? तो नोट्स में जाएगा ना, तो आपको नोट्स में ये चीज मिलेगा कि सर गिट स्टेटस करके ये कमांड्स आपने यहाँ पे लिखा आपने नोट्स में। सो गिट स्टेटस करके ये कमांड्स है, एंड देन चेक फाइल चेंजेस। सो ये चीज क्या करती है ना, आपका स्टेटस बताती है कौन सा फाइल जो हो रहा है ना। सो द करेंट स्टेटस योर प्रोजेक्ट, विच फाइल्स आर मॉडिफाई एडेड एंड अनट्रैक्ड। सो ये बताता है कि कौन सा फाइल जो है आपने मॉडिफाई किया है, कौन सा फाइल न्यू फाइल आपने क्रिएट कर लिया जो अभी गिटहब से क्लोन नहीं किए थे, तो अनट्रैक्ड फाइल के अंदर आएगा। अभी तक एडेड के बारे में अभी हम समझेंगे कि क्या है एडेड, ठीक ना। तो मोस्टली ये चीज, तो यहाँ तक तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। सो ये चीज अभी तक तो हमने देख लिया, ठीक है, ये चीज देख लिए। अभी हम जो करने वाले हैं गिट स्टेटस करके, कौन सा कमांड चलाने वाले हैं, गिट स्टेटस करके। हमने ये चीज किया, गिट STATUS गिट स्टेटस करके ये कमांड चलाया। देन गाइस यहाँ पे
बहुत ही अच्छा, परफेक्ट। जैसे ही यहाँ पे कमांड्स को हमने ये चलाया, ओके, थोड़ा सा टर्मिनल को बड़ा करते हैं, ओके। सो अभी टर्मिनल ही सीख रहे हैं ना, थोड़ा सा टर्मिनल को बड़ा करते हैं, नहीं इस पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। सो गिट स्टेटस मेरा कह रहा है ऑन ब्रांच, योर ब्रांच इज अप टू डेट द ओरिजिन, ओके, ठीक है। सो चेंज नॉट अ स्टेज फॉर कमिट, क्या बोल रहा है, चेंज किए हैं बट कमिट नहीं किए। कमिट मतलब क्या, और अभी क्लियर करते हैं ये चीज को। यूज गिट एट द फाइल टू अपडेट विल बी कमिटेड, ओके। सो यूज गिट स्टोर टू डिस्कार्ड द चेंजेस वर्किंग हिस्ट्री, ओके, डिस्ट्रॉय, ओके। सो हमने ये चीज जो आपने ये बनाया ना, मोडिफाई डॉट रेडमी डॉट एमडी को, सो ये चीज हमने ये चीज बता रहे ना कि सर ये चीज आपने जो कहा था ना, ये चेंज आपको मॉडिफाई किया है आपने रेडमी डॉट फाइल में गया, देन वेब एक्सपर्ट स्टूडेंट्स रवि अभिषेक के बारे में कुछ लिखा है। तो यार ये जो ट्रैक हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले तो ट्रैक्ड हो रहा है आपका फाइल, और आपने जो ट्रैक्ड हो रहा था, बट जो भी कुछ आपने इसमें मॉडिफाई किया है, इसको क्या किया, मॉडिफाई किया थोड़ा सा अलग से। यहाँ पे आपने कुछ भी एक डॉट भी लिख दिया ना, एक डॉट भी यहाँ पे लिख दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे मॉडिफाई करने का एक ऑप्शन दे रहा है। तो मोस्टली कह रहा है कि ये मॉडिफाई हो गया, बट आपने कमिट नहीं किया, यानी डायरेक्टली यहाँ पे गिट पे आपने ऐड नहीं किया है, ठीक ना। तो हम लोग क्या है, गिट जो भी वहां पे थे ना गिट पे, ये जो मेरा गिट है ना, यहाँ से अभी हम कुछ पीछे हैं, यहाँ पे मेरा अभी रीडमी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा। सो देन यहाँ पे अभी देख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो रवि ये सब है ना, रवि अभिषेक लिए वो भी चीज नहीं है। तो बोल रहा ये आप अपडेट कर दिए हैं, बट यहाँ पे आपने कमिट नहीं किया। अभी कमिट के बारे में समझेंगे क्या होता है। और एक चीज कह रहा है, और एक चीज कह रहा है ना कि सर ये जो है अनट्रैक्ड फाइल है। आपने जो ये चीज बताया ना, ऐप डॉट जेएस, इंडेक्स डॉट जेएस, स्टाइल डॉट जेएस, ये चीज जो बनाया ना, ये जो स्टाइल का, सॉरी मीनिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, रहने दीजिए, अभी कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसको यहाँ पे चेंज कर देते, 1 सेकेंड। HTYLE, हाँ, HTYLE, ओके, स्टाइल, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है, स्टाइल डॉट CSS, ठीक है, स्टाइल डॉट CSS करके हमने ये चीज लिखा, ठीक है। सो ये चीज अभी लिख दिया। तो ये बोल रहा है ना, ये जो आपने स्टाइल डॉट तीनों चीज को चेंज किया है, तो ये जो हमारा जो था ना, ये तीनों चीज करा, ये आपने अलग से अभी बनाया है, जो लोकल में बनाया है, ये जो रिपोजिटरी में है ना, ये आप ऐड नहीं किए हैं। ये जो गिट क्लोन का जो आप शुरू में हम लिंक वहां पे URL टाइप किए थे ना, उसके अंदर तो नहीं था, बट आपने लोकल में लिखा है। बट ये चीज हम अभी ट्रैक नहीं कर रहे, अनट्रैक्ड फाइल है ये मेरा, क्या है, अनट्रैक्ड फाइल है। बात को समझने का प्रयास कीजिएगा, ये अनट्रैक्ड फाइल है। तो ये अनट्रैक्ड फाइल को हमें समझ में नहीं आ रहा किस तरह से ये चीज करे, ठीक है। तो अभी ये चीज तो समझ में आ गया। तो मोस्टली ये काम हो गया कि ये अनट्रैक्ड फाइल है। तो कहेंगे सर ये तीनों को अनट्रैक्ड फाइल को, ये तीनों अट्रैक्ट फाइल को किस तरह से हम ट्रैक के वैल्यू में लाएं, किस तरह से ट्रैक करें। ट्रैक करने का या तो ये चीज कर सकते हैं, या तो आप एक एक कर को ट्रैक कर सकते हैं। एक एक करके ट्रैक करने का मतलब क्या, अभी हम समझाते हैं किस तरह से एक एक करके ट्रैक करते हैं, 1 सेकेंड, ठीक ना। तो अगर हम एक एक करके हम क्या करें, अगर एक एक कर को हम ऐड करना चाहे सभी लोग को, ठीक ना। अगर हम जैसे कि ये तीनों अनट्रैक्ड फाइल है, तो हम चाहे कि सर ये तीनों को हम ट्रैक करना चाहते हैं अपने गिट क्लोन का रिपोजिटरी URL में, और सेम तरह से आप वो चीज को करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो आप क्या करेंगे, 1 सेकेंड, ये चीज को भी हम क्लियर करते हैं, देन गाइस थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, ये चीज को क्लियर अगर हम क्या करते हैं ना, तो अगर एक एक करके चाहेंगे तो गिट एड INDEX, ओके, इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है, HTML। तो अगर हम जैसे कि मान के चलिए हम इसको हम कहते हैं कि ट्रैक के लेवल में लाए, तो अब क्या करेंगे, ऐड कमांड चलाएंगे। कौन सा कमांड चलाएंगे, पहला ऐड कमांड। आप नोट्स में जाके देख सकते हैं, हमने ये नोट्स बनाया है जो। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टेज ऑल द चेंजेस, adds all the changes to new file to the staging area to so they are ready to be committed। मतलब क्या, अभी हम समझाते हैं, पहले एक एक करके समझेंगे। तो ओके, नोट्स को छोड़िए, देन हम अभी नोट्स तो हम आपको मिल ही जाएगा। देन आपको गाइस अगर बात करें कि git add डॉट इंडेक्स डॉट HTML अगर हम किए एंड अब इंटर किए,
तो ये मेरा जो बताया ना अभी, ये जो बताया ना कि ये मेरा जो फाइल है ना, अब इसके अंदर ए लिखा गया, ठीक ना। तो ये चीज हुआ ना, ये ऐड हो गया। किस तरह से ऐड हो गया, अभी हम चेक करना चाहे तो सर गिट ASTATUS लिखे और देन गाइस अब इंटर दबाए तो क्या आएगा, तो यहाँ पे कहेगा ना सर ये चेंज टू बी कमिटेड इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल, मतलब कि आपने जो किया ना ये चेंज किया कमिटेड के लिए, अब ये स्टेज फाइल में चला गया। मतलब क्या कि आपने अगर कुछ लेटर लिखा था, ठीक ना, अगर आप लेटर लिखे तो डायरेक्टली वो लेटर तो टाइप कर रहे थे, तो स्टेजिंग करने का मतलब क्या है, आप उस पे क्या किए, एक मुहर लगा दिए। मुहर लगाने का मतलब क्या, अब ये काम में आप ट्रैक्ट आने लगा, सॉरी, तो ये ट्रैक्ट में आने लगा, ठीक ना, ये ट्रैक्ट में आने लगा। ओके, अब ट्रैक्ट में आने के मतलब क्या है, इसको ये मॉडिफाई हो गया, मतलब कि अब ये हम स्टेज में ला दिए, ये स्टेज प्रोसेस में ला दिए, ठीक ना। आज स्टेज प्रोसेस में लाने के लिए ओनली कौन सा फाइल आया है, इंडेक्स डॉट। तो क्या सर अभी अब मेरा ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, CSS डॉट HTML एंड देन इमेज कुछ रहता, बहुत सारे फाइल को हम अगर यहाँ पे बनाते हैं एंड देन सबको एक एक करके जोड़ना रहता, तो ये अभी हम बोलेंगे क्या, ये चीज नहीं, ऐसा नहीं करना रहता। तो डायरेक्टली आप करने के लिए यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करते हैं गिट एड, और एक चीज क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, क्या करते हैं, गिट एड डॉट लगाते हैं एंड देन इंटर दबाते हैं। सो गिट एड डॉट लगाएंगे और इंटर दबाएंगे तो क्या होगा, सभी के अंदर ए टाइप हो गया ना। और क्या हुआ, ये चीज कमांड आप लगाएंगे तो सब कुछ स्टेज एरिया में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, स्टेज एरिया में, मतलब क्या ये होता है क्या, ये थर्ड प्रोसेस है, ये थर्ड प्रोसेस है, ठीक ना, ट्रैकिंग का ये थर्ड प्रोसेस है, ठीक है। तो गिट एड डॉट करेंगे जैसे ही ये चीज करे तो ये मेरा क्या हो गया, सभी कुछ, मतलब कि क्या हुआ, स्टेज में आ गया। मतलब क्या, इसको कैसे चेक करें, डायरेक्टली गिट ASTATUS करके आप चेक कर सकते हैं। तो ये कहेगा कि सर आपने इतने सारे फाइल्स को, ये चीज को ये फाइल readme डॉट फाइल जो है ये मॉडिफाई फाइल है, मतलब मॉडिफाई किए हैं, इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, वो चीज तो दिखा रहा है, मॉडिफाई कर लिए हैं, ठीक है, मॉडिफाई किए हैं ये फाइल को। जो न्यू फाइल बनाया है ना उसको भी आप स्टेज में, मतलब कि मोस्टली सब कुछ बता रहा है कि ये स्टेज में आ गया है, आप कमिटेड करने के लिए ये रेडी है। कमिटेड करने के लिए मतलब क्या, आप कमिटेड करने के लिए मतलब बताते हैं कि क्या होता है, थोड़ा सा आप एक सेकेंड, ये चीज तो हमने देख लिया गाइस। ओके, यहाँ तक तो देख लिया, यानी सारा फाइल्स को एक साथ ऐड करने के लिए हो तो हमने ये चीज देख लिया कि ये सब चीज है। अभी जो हमने किया था कि सर ये चीज तो हमने देख लिया, और अगर बात करें, वन सेकेंड, अगर मान के चलिए हमने अभी हम ट्रैक तो कर लिया, अब हम कुछ भी यहाँ पे अगर चेंजेस करते हैं, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ यूज करते हैं, पैराग्राफ के अंदर लिखते हैं GAU गौरव कुमार, ओके, एंड देन गाइस अब हम सेव करने का प्रयास करें। सो जैसे ही सेव करेंगे, अब इंडेक्स डॉट HTML में क्या आया, एम आया। एम मतलब क्या, ये मॉडिफाई हो गया, मतलब कि क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया, मतलब इसमें अब अपडेट किया, ये चेंजेस किए थोड़ा सा, इसलिए अब चेंजेस किए तो इसको क्या करना पड़ेगा, अब चेंजेस कर दिए ना, तो ये चेंज फाइल थोड़ा सा किए हैं, अब चेंज किए हैं। तो अब अगर हम यहाँ पे चेंज करें कि सर ये इंडेक्स डॉट HTML जो न्यू फाइल बनाया ना, ये जो स्टेज एरिया में था ना, ये क्या मॉडिफाई स्टेज में आएगा क्या, इसका स्टेटस, तो हम जाके एक बार चेक करते हैं फाइल, तो क्या कि ये चीज को क्लियर करते हैं। ओके, सो हम क्या करें, चेक करना चाहते हैं किस तरह से ये इसका स्टेटस होगा, तो गिट ASTATUS, ओके। सो अब ये चीज क्या बता रहा है कि सर ये चीज जो बता रहा है ना कि यहाँ पे आपको मॉडिफाई बता रहा है इंडेक्स डॉट HTML, ये चीज को आपने क्या किया, मॉडिफाई किया है, आपने कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया है, ये चीज इनमें कुछ भी चेंजेस किया है ना, मॉडिफाई किया, ठीक है, ये चीज समझ गया। अगर गाइस यहाँ तक हम लोग समझ गए, यहाँ तक सभी लोग समझ गए, तो एक छोटा सा आप लोग अगर लाइक कर सकते हैं वीडियो को, ओके, और हमें पता चलेगा कि किस तरह से आप लोग वीडियो को यहाँ तक भी देख लिए हैं, ठीक है। सो इसी तरह से हम लोग पता कर लेंगे कि आपने वीडियो को देखा या नहीं देखा, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करें तो अब क्या है, अब कुछ प्रोसेस है, अब क्या प्रोसेस है, अब बहुत ही कम प्रोसेस है, थोड़ा सा नोट्स को ओपन करते हैं, नोट्स में क्या है। सो गिट को कमिट करना, कमिट करने का मतलब हमने बताया था कि हमने कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए बताया था, पहले तो आपका नाम गिट कॉन्फ़िग करके अपना यूजर नेम यूजर ईमेल डालना है, एंड देन वही चीज जो होता है ना कि आपने क्या चेंजेस किया,
पहले तो ये चीज की क्या चेंजेस किया, गिट कमिट करके क्या चेंजेस किया, गिट कमिट एम करके देना रहता है मैसेज, मतलब कि एक टोन लिखना रहता है कि हाँ सर हमने ऐड किया, जैसे कि यहाँ पे गिट कमिट करके हमने चलाया कमांड्स, और गिट कमिट करके डायरेक्टली एम करके और एडेड फॉर फुटर सेक्शन ये चीज लिखा, ठीक ना, ये चीज एडेड फुटर सेक्शन ये चीज हमने लिखा ना। तो मतलब कि क्या गिट कमिट हमने एडेड फुटर सेक्शन में कुछ चेंज किया, तो ये कमिट क्या हमें क्या करना है, कमिट कर देना कि मेरा क्या होगा, यहाँ पे डिफिनेशन देख सकते हैं कि ये चीज डिफिनेशन मोस्टली क्या है, सेव द स्टेज, जो भी आप स्टेज में था, जो भी आपको स्टेजेस में था, चेंज विथ ए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन मैसेज टू द लोकल टू गिट हिस्ट्री, ठीक ना। ये क्या होता है कि आप जो भी चीज चेंज कर रहे हैं कि सर कुछ लोग जैसे कि हम चेंज कर रहे हैं, एंड देन जैसे कि अभी हमने जैसे कि H1 चेंज किया था, रीडमी फाइल को चेंज किया था, तो वो सब क्या था, स्टेज के फॉर्म में था, मतलब कि यहाँ पे स्टेज में एक तरह से खड़ा हो गया था कि सर हम चेंज करने के लिए अब थोड़ा सा, तो क्या चेंज किए, ये चीज थोड़ा सा कमिट करना रहता है, कमिट मतलब कि क्या मैसेज करना रहता है, एक टोन लिखना रहता है, किस तरह से टोनिंग लिखेंगे, ठीक है। तो वो टोन लिखने के लिए क्या करेंगे, हम भी वो चीज को ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्या क्या था आपको बताते हैं कि हाँ जैसे कि क्या हमने ये चीज किया, गिट, पहले तो ये चीज लिखेंगे गिट COMMIT, गिट कमिट करके -M, ओके। सो गिट COMMIT एंड -M करेंगे, और एक चीज ऐड करेंगे, क्या हमने जो मॉडिफाई किया है ना, क्या मॉडिफाई किया है, तो अगर आप जैसे कि हमने चेंज चेंज द इंडेक्स index.html, ये चीज चेंजेस किया है, मतलब कि ये प्रॉपर तरीका से आप ये भी नहीं लिख सकते इंडेक्स फाइल, ये नहीं, मतलब कि जो आप फाइल बनाए वही आपको लिखना है, यहाँ पे फाइल ये भी चीज लिख के आपको डायरेक्टली टाइप कर देना है। और मोस्टली है गिट कमिट करके ये चीज, मतलब कि आपने एक टोन लिखना कि आप क्या चेंजेस किए, तो ये चीज क्या होगा ना, तो बताएगा कि ये चीज अभी ये बता रहा ना कि मेन आपने 4 फाइल्स को थोड़ा सा इंसर्ट किया था, और ये चीज आपने ये चीज लिख रहा है कि क्रिएटिव मोड app.js index.js, मतलब कि आपने सभी चीज को क्या किया, कमिट कर दिया, सभी चीज को क्या किया, कमिट कर दिया, क्या कर दिए, सभी चीज को कमिट कर दिए, ठीक है। तो अब इसका स्टेटस एक बार देख लेते हैं, गिट STATUS गिट स्टेटस, तो गिट स्टेटस में मेरा बोल रहा है ये मॉडिफाई है, अभी तो ये चीज मॉडिफाई है ना, चेंज द स्टेजेस फॉर द कमिट, मतलब कि मेरा क्या अभी index.html मॉडिफाई है, ठीक है। तो ये अभी ओनली मॉडिफाई, बट हमने क्या किया, सभी को हमने कमिट कर दिया, ठीक है, सभी को हमने कमिट कर दिया, ओके। ओके अभी ये जो मेरा ये index.html खाली ये मेरा मॉडिफाई फाइल बचा हुआ है, बट हम सभी को कमेंट कर दिए कि ये चीज हमने चेंज किया, ठीक है। सपोज दैट मान के चलिए ये चीज हमने कर दिया, ठीक है। सो अब हम क्या करने वाले हैं, ये चीज तो समझ में आ गया, ठीक है। 1 सेकेंड। सो गाइस अगर बात करें ना कि ये जो मेरा मॉडिफाई डॉट ए ये चीज है ना, ये मॉडिफाई करके, तो ये चीज मेरा अभी करा, ये मॉडिफाई आपने जस्ट चेंज किया है, तो ठीक है जस्ट चेंज किया, तो देन ये भी चीज को हम क्या कर देना चाहते हैं, ये भी चीज हम डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये भी चीज को हम गिट को ऐड कर देते हैं, बता देते हैं कि हमने ये चीज ऐड किया देन चेंज किया, ठीक है। तो ये भी चीज को हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। सो अब हम अगर गिट का STATUS करके स्टेटस करके देखेंगे, तो अभी भी ये चेंजेस बता रहा है कि स्टेज प्रोसेस में तो आ गया, मॉडिफाई हो गया, एंड देन इसको भी आप कमिट कर दीजिए, इसको भी थोड़ा सा कमिट कर दीजिए कि क्या आपने चेंज किया था। तो देन हमने पहले तो कर रहा था थोड़ा सा ये चीज index.html को, बट हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको समझाने का कोशिश किया, देन आपको और ही थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया होगा किस तरह से हम कर रहे हैं, ठीक है। सो अगर ये भी चीज को मॉडिफाई कर दिया, अब इसको भी हमें कमिट करना होगा कि कमिट क्या चेंजेस किए, उस समय हम तो यही फाइल को करना चाह रहे थे, बट ये हम चेंज कर दिए थे, इसके वजह से वो सब कमिट हो गया और ये कमिट नहीं हुआ। सो देन इसको भी कमिट करने के लिए क्या करता है, हम गिट COMMIT कमिट करके -M यहाँ पे लिखेंगे, एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर -M, एंड देन डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या करेंगे, हम एक चेंजेस को लिखने वाले हैं, एड द सम वन index.html,
इंडेक्स फाइल मतलब कि कुछ भी हम यहाँ पे जस्ट कुछ भी हम यहाँ पे टाइप कर दिए। ओके, सो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं कि क्या आपने कमिट किया या फिर मतलब कि, तो ये चीज हमने कर दिया। ठीक है, सो अब फिर से एक बार स्टेटस को हम चेक करते हैं कि क्या मेरा स्टेटस सही है क्या। तो ठीक है, अब सब कुछ मॉडिफाई हो गया है, एंड देन पूरा तरीका से ये मेरा फोल्डर्स देख रहे हैं ना, अब बहुत ही क्लियर रूप से है, एंड देन कुछ भी यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ तक क्या हुआ ना, सब कुछ हमने जो भी चेंजेस किया ये मॉडिफाई किया, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी हम चेंजेस किए थे, डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक ना, रेडमी में भी चेंजेस किए। तो क्या हो रहा है, तो ये चेंजेस कर दिए। अब मेरा लास्ट ऑप्शन क्या आता है ना, लास्ट ऑप्शन वन ऑफ द बहुत ही अच्छा चीज है ये। और इसके बाद हम लोग बहुत ही एक अच्छे लेवल का, हम लोग बहुत ही गिटहब पे एक अच्छा नॉलेज से हमने गिटहब पे काम करने के लिए आ जाएगा। ओके, सो देन गाइस ये मेरा लास्ट कमांड है आज के लिए। सो गिट पुश करके, देन गिट पुश क्या है, अपलोड टू द गिटहब। हमने जो भी कुछ लोकल में चेंज किया ना, ये भी अगर लोकल कंप्यूटर में अभी हम जो भी चेंजेस किए, हम गिट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल बना रहे थे और कुछ चेंजेस कर रहे थे, बहुत ही हम चेंजेस कर रहे थे, एंड देन बहुत कुछ देख रहे थे। सो सब कुछ चेंजेस किए, देन कमिट किए, ये चीज अभी देख लिया। तो सब कुछ को अभी हम गिटहब पे, ये गिटहब मेरा फाइल है, ठीक है। अभी मेरा जो गिटहब फाइल है, अभी मेरा जो गिटहब फाइल है, जस्ट यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे रिफ्रेश किए तो मेरा कुछ भी नहीं है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल नहीं है, जो भी हमने कुछ बनाया यहाँ पे नहीं है ना। अब हम जैसे ही इस चीज को गिट पुशअप को गिट इसको गिट पुश कमांड को चलाएंगे, तो इसको अभी थोड़ा सा क्लियर करते हैं, ठीक ना। क्लियर करने के बाद हम कहते हैं गिट पुश कमांड को चलाएंगे और कहेंगे ना, गिट पुश कमांड को चलाएंगे और कहेंगे कि सब कुछ हमें ये चीज जो है ना, ये गिट मतलब कि सब कुछ गिट पे चल जाए, ठीक है। सो जितना कुछ है सब कुछ गिट पे चल जाए। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या चलाते हैं, गिट पुश कमांड को चलाएंगे, ठीक है। सो ये चीज चलाएंगे। सो डायरेक्टली अगर गिट पुश को हम कमांड को चलाएं, जैसे ही चलाए ना, तो यहाँ पे लिख दिया कि रिमोट परमिशन टू द वेब एक्सपोर्ट, यहाँ पे कुछ एरर सा आया है, लग रहा कि आपने ये चीज जो है ना, वेब एक्सपर्ट डेमो करके आप गिट डोनेट टू गौरव एस करके आया है। सो हमने ये प्रॉब्लम जो हमारा जो हम जो फेस कर रहे हैं ना, ये शायद आप लोग फेस नहीं करें। क्यों नहीं फेस कर पाएंगे, ये जो है ना, हम मेरा एक अलग गिटहब अकाउंट है, तो हमने एक अलग चीज को यहाँ पे अलाउ करके हमने ये चीज बनाया था। सो देन गाइस ये चीज तो हमने अलग चीज अलाउ करके बनाया था, देन उसको हम अगले जो हम जो आप लोग को पढ़ाने के लिए सेटअप किए हैं ना, वो चीज को अगर हम चेंज कर रहे हैं ना, तो कर परमिशन दे ये चीज को आप अपने लोकल्स को देन चेंज करने के लिए। तो ये चीज ये यहाँ पे चेंजेस होगा, तो ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो देन ये प्रॉब्लम को हम सॉल्व करके एंड देन हम बताते हैं कि क्या थोड़ा सा होता है। सो वन सेकेंड, ये चीज को हम चेंज करके देन आपका जो भी होगा ना, आपको यहाँ पे एरर देखने को नहीं मिलेगा। ये इसलिए हमें हो रहा है क्योंकि हमने 2-3 गिटहब क्लासेस लेते रहते हैं, चेंज होते रहता है, ईमेल आईडी ये सब परमिशन ये सब चेंज करते रहते हैं, ठीक है। सो इस सीरीज में हमने अलग से चेंज कर रहा है, तो ओके। सो इसके लिए हम थोड़ा सा इसको हम सॉल्व करके हमको आपको बताते हैं कि क्या चेंजेस होगा, ठीक है। सो देन गाइस जैसे ही आप ये चीज को ओपन करेंगे ना, तो अभी हमने ये चीज प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, एंड देन अभी ये चीज जो भी हमने था वो सॉल्व कर दिया है, एंड देन यहाँ पे ये चीज दिखा रहा है। तो सेम इसी तरह से आपको भी एक चीज आएगा। ओके, सो जैसे ही यहाँ पे जाएंगे, देन बोलेगा कि आप यहाँ पे जो भी क्रेडेंशियल मैनेजर है, सो जिस ईमेल आईडी से आपने ये चीज जो कहा था, सो देन यहाँ पे हम VS कोड को कहेंगे कि देन यहाँ पे ऑथोराइज करेंगे, ठीक ना। सो इसी तरह से आपको भी करना होगा, देन यहाँ पे आपका इंटरफेस ये चीज खुल जाएगा, ठीक ना। सो इस यूजर फेस को खुल जाने के बाद देन गाइस यहाँ पे ऑथराइज्ड यहाँ पे डायरेक्टली क्रिएट करना है। सो देन यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे जस्ट टाइप करना है। ओके, सो जैसे यहाँ पे टाइप करेंगे, एंड देन आपका जो भी ये चीज का पासवर्ड होगा ना, तो ये चीज का पासवर्ड को कंफर्म करेंगे, एंड देन आपका जो भी क्रेडेंशियल था, तो ये चीज यहाँ पे रेडी हो गया, ठीक है। सो ये चीज यहाँ पे रेडी हो गया। सो देन अभी जैसे ही यहाँ पे रेडी हो गया, देन हमने ये चीज जो जैसे ही रेडी हो गया,
और यहाँ पे जैसे ही हम git उस कमांड को चलाए थे, तो देन यहाँ पे आपको कुछ चीज लिखा गया है, देन इनसे यहाँ पे डन। ओके, सो जो भी कुछ ने हमने ये चीज दिया, ये चीज आपको डन लिख गया। एंड देन यहाँ पे बहुत सारे चीज को यहाँ पे डन दिखा, एंड देन यहाँ पे जाके एक चीज चेंज करेंगे जो भी मेरा पे यहाँ पे था, ठीक ना। सो ये चीज अभी हम इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। सो जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, सो यू कैन सी इट गाइस, यहाँ पे हमारा app.js एंड index.html रेडमी फाइल्स, और रेडमी फाइल्स के अंदर जो भी हमने चेंजेस किया था, सो यहाँ पे रवि अभिषेक नाम करके ये चीज चेंजेस आपको मिल रहा होगा। सो देन यहाँ पे index.html में हमने डे 4 क्लासेस लिखा था, एंड देन गौरव कुमार लिखा था। तो किस तरह से हमने ये चीज को आपको बहुत ही इजी लेवल पे समझाया ना। सो देन अगर गाइस ये चीज में अगर आपको जहां भी डॉट लगे तो देन आप कमेंट कीजिएगा, वहां पे हम एक बार फिर से आपको क्लासेस में एंड देन सब समझा देंगे, ठीक ना। सो आपको देखे ना कि गिट उस कमांड से हम किस तरह से गिटहब पे सब कुछ को वहां पे पुश अप कर देते हैं, ठीक है। सो देन यहाँ पे आपको हमने आज का टॉपिक में एंड देन क्या क्या चीज को हमने सिखाया, तो एक बार समराइज कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने गाइस आपको फर्स्ट स्टेप में ये चीज सिखाया था कि हम प्रोजेक्ट को किस तरह से कॉपी करते हैं। एंड देन गिट स्टेटस में क्या करने सिखाया कि चेक करते हैं बार बार स्टेटस को, किस तरह से अभी जो मेरा स्टेटस है, एंड स्टेटस क्या बता रहा है, देन क्या कहना चाह रहा है वो चीज को, ठीक है। सो इसमें हम ऐड करना सिखाया, अगर कोई भी चीज अगर फाइल को ऐड कर रहे हैं, किस तरह से ऐड करना, न्यू फाइल बनाया, देन उसको किस तरह से ऐड करना है, तो वो चीज को हमने सिखाया। एंड गिट कमिट करने के लिए किस तरह से हमें क्या हिस्ट्री हमने क्रिएट करना चाहते हैं, कमिट किस तरह से देना चाहते हैं, किस तरह का टोन देना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छे लेवल के ये चीज को हमने यहाँ पे क्लियर किया। और गिट उसका कमांड का क्या किए थे, ये चीज को चलाए थे गिट उसका कमांड, ठीक ना। गिट और ये डायरेक्टली क्या किया, मेरा कमांड्स को डायरेक्टली गिटहब पे ये चीज को अपलोड कर दिया, ठीक ना। सो इसी तरह से हमने यहाँ तक तो देख लिया। सो देन गाइस इतना तक तो इनफ है अभी आपके लिए। सो देन अभी जो भी कुछ अभी हम काम करेंगे, सो देन इसके आगे बहुत ही आगे की ओर हम डिप्थ में पढ़ेंगे, ठीक ना। सो इसी तरह से क्या कीजिएगा, देन वीडियो को देखते रहिएगा, देन मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे बहुत ही अच्छे से, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय, एंड देन सभी लोग को थैंक यू।